हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम आगमन विधि और निगमन विधि को देखेंगे, इनको समझेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि सेटेड में आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इनकी समझ है, ये इनका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इन सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके देखेंगे और आसानी से एक समझ इनसे विकसित कर लेंगे। तो इनको देखिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आगमन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि को बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आगमन विधि और निगमन विधि। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड क्या होता है। तो इसको पहले तो हम समझेंगे ट्रिक के माध्यम से और याद कर लेंगे कि ये क्या होता है। ट्रिक के माध्यम से याद करने से हमको ये दिमाग में याद हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। देखिए, इसमें सबसे पहले आगमन विधि, आगमन विधि में देखिए क्या होता है, आ से स्टार्ट होता है। क्या होता है, आ से स्टार्ट होता है। आ को हम ब्रेक कर देंगे तो हमारा क्या बचता है, ऊ। हमारा क्या बचता है, ऊ। तो उसे हम याद कर लेंगे उदाहरण से नियम की ओर। क्या याद करेंगे, उदाहरण से नियम की ओर हमारा क्या हो गया, आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर हमारा आगमन विधि याद करेंगे, क्या हो गया, उदाहरण से नियम की ओर। देखिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो हमको ये याद हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या क्या होता है। देखिए, छात्र केंद्रित होती है। कैसी होती है, छात्र केंद्रित होती है। छात्र को केंद्र मानकर इसको कराया जाता है। इसमें क्या होता है, छात्र सक्रिय रहता है। छात्र जो है खुद से सक्रिय रहता है। टीचर कैसा, फैसिलिटेटर का काम करता है। तो इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं, छात्र केंद्रित होता है। उसके बाद देखते हैं उदाहरण से नियम की ओर। इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण देते हैं फिर उससे नियम बनाते हैं। पहले उदाहरण देंगे फिर क्या करेंगे, नियम बनाएंगे। तो ये तो हमने ट्रिक के माध्यम से देख लिया था कि उदाहरण से नियम की ओर ये वर्क करती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखिए क्या होता है, स्थूल उनको बोलते हैं, जैसे हम साइकिल का एग्जांपल ले सकते हैं। साइकिल को हमने पूर्ण रूप से देख लिया कि ये साइकिल है, तो इसको हम पूर्ण रूप से देखते हैं तो हमारा स्थूल हो गया। फिर उसके हम पार्ट्स को जानते हैं कि इसमें ये ब्रेक है, इसका ये पहिया है, इसका ये हैंडल है, तो उसके स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उसके बाद अगर हम साइकिल का पहिया अलग से देखेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये साइकिल का पहिया है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ गया मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है, मूर्त देखिए उसको बोलते हैं जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, वो मूर्त वस्तुएं होती हैं। अमूर्त भी होती है जिनको हम नहीं देख सकते हैं। तो इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब हो गया कि जिनको हम देख सकते हैं उनकी एक समझ बनाते हैं, फिर उदाहरण उनका देकर उसके जरिए हम अमूर्त चीज़ों की परिकल्पना करते हैं। तो इसका ये अर्थ हो गया। उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिन चीज़ों को हम जानते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए ज्ञात हैं उनका उपयोग करते हैं। उसके बाद अज्ञात चीज़ों पे हम जाते हैं। जैसे कि हम व्याकरण में, इसका देखिए सबसे अच्छा उदाहरण तो व्याकरण हो गया। आगमन विधि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है क्या हो गया, व्याकरण। व्याकरण में क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं फिर उससे नियम बनाते हैं। पहले उदाहरण देंगे फिर नियम बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं। तो पहले जो ज्ञात चीज़ें होंगी उनको करेंगे, उसके बाद अज्ञात चीज़ों की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसी प्रकार उदाहरण से सामान्य की ओर, व्याकरण में उदाहरण देते हैं फिर उससे नियम बनाते हैं, फिर वो नियम सामान्य रूप से सभी पर लागू करते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। बहुत आसान है, 1 से 2 बार उसको देखने में हमें याद हो जाएगा। देखिए, अगले मेथड पे आते हैं। अगला हमारा मेथड कौन सा था, निगमन विधि। इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। देखिए, इसमें क्या होता है, इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, निगमन विधि। देखिए, किससे स्टार्ट होता है, नी से। किससे, नी से। तो नी से क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर। जस्ट इसका अपोजिट होता है, आगमन विधि का जस्ट अपोजिट किसमें होता है, निगमन विधि में। इसमें क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर। पहले नियम बनाते हैं, उसके बाद फिर उदाहरण की ओर जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, इसका उपयोग हम अधिकतर मैथ्स में करते हैं और अधिकतर जो बड़े स्तर की क्लासेस होती है उनमें निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या है, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर हम लेंगे, हम बच्चों को फार्मूला बता देंगे। तो एक नियम बता दिया कि इस तरीके से ये वर्क करता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से ये वर्क करता है। फिर बाकी सभी क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे। तो नियम से उदाहरण की ओर, पहले नियम करेंगे फिर उससे उसके उदाहरण बताएंगे। तो नियम से उदाहरण की ओर क्या हो गया, निगमन विधि। तो इसको इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। देखिए, ये शिक्षक केंद्रित होती है। क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक इसमें नियम देता है हमको, फिर उससे उसके एग्जाम्पल्स कराता है। तो शिक्षक सक्रिय इसमें रहता है और छात्र उतना इसमें सक्रिय नहीं रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया नियम से उदाहरण की ओर। देखिए, हमने देखा था नियम से उदाहरण की ओर ये वर्क करता है। उसके बाद सूक्ष्म से स्थल की ओर। देखिए, जस्ट अपोजिट होता है ये आगमन विधि का। उसमें क्या था, पहले हम साइकिल देख रहे थे फिर साइकिल के पार्ट्स देख रहे थे, जबकि इसमें जस्ट अपोजिट है। इसमें हम पहले पार्ट्स देखेंगे
उसके बाद उस पार्ट्स के जरिए हम साइकिल बनाने का सोचेंगे। जस्ट उसका अपोजिट इसमें करते हैं, पहले साइकिल, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड उसके पार्ट्स देखेंगे, फिर उस साइकिल का पूरा निर्माण करने का सोचेंगे। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। देखिए फार्मूला क्या होता है, बच्चों के लिए अज्ञात था, a + b का होल स्क्वायर जो था, बच्चों की इसकी कोई भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब बच्चों को बताया गया a + b का होल स्क्वायर होता है, उसके बाद उससे उसकी समझ बनाई गई, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया गया। तो इसीलिए बोल सकते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर ये वर्क करता है, अमूर्त से मूर्त की ओर। देखिए इसमें परिकल्पना होती है, परिकल्पना से उन चीज़ों की ओर जाते हैं जिनको हम जानते हैं। पहले परिकल्पना करेंगे, जैसे कि फार्मूला बच्चों के लिए नोन नहीं होता है, बच्चे फार्मूला नहीं जानते हैं, तो एक परिकल्पना के रूप में उनको देखते हैं। a + b का होल स्क्वायर बच्चों को नहीं पता है तो वो सोच सकते हैं केवल, फिर टीचर जब उसको नियम बताएगा उसके बाद वो उसको सॉल्व करेगा। तो इस प्रकार से निगमन विधि को हम याद कर लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ बना लेंगे, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक बार फिर से हल्की हल्की नज़र डाल लेते हैं। देखिए हमारा जो आगमन विधि था कैसा था, छात्र केंद्रित था। कैसा, छात्र केंद्रित था। उदाहरण से नियम की ओर था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और उदाहरण से सामान्य की ओर। तो कुल मिला के इसको ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, जिन चीज़ों को जानते हैं, फिर अज्ञात चीज़ों की ओर, बड़ी चीज़ों से सूक्ष्म चीज़ों की ओर। तो इस प्रकार से इसको हम समझ लेंगे। इसी प्रकार जस्ट इसका अपोजिट है निगमन विधि। निगमन विधि कैसा होता है, छात्र केंद्रित होती है। कैसी, छात्र केंद्रित होती है, नियम से उदाहरण की ओर। पहले नियम a + b का होल स्क्वायर, उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को अप्लाई करके उस पर करेंगे। उसके बाद सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं उनसे मूर्त की ओर, जिन चीज़ों को हम जानते हैं उसकी ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से आगमन और निगमन विधि को हम समझ लेते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा जो पहला है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से। देखिए इसमें क्या किया गया, उदाहरण पहले लिए गए हैं। क्या किया गया, उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियम। तो क्या किया गया, उदाहरण से नियम की ओर जाया गया है। उदाहरण से नियम की ओर, फिर परिभाषा, उसके बाद व्यवस्थाओं को समझाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं, उदाहरण से नियम की ओर हमने किस में देखा था, उदाहरण से नियम की ओर ऊ से हमने आ को कोरिलेट किया था, उसके बाद हमारा आगमन विधि ये हो गया था। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह विशिष्ट विशेषता जो आगमन विधि से संबंधित नहीं है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि आगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो देखिए आगमन विधि में क्या क्या होता था, मूर्त से अमूर्त होता था, जिन चीज़ों को हम जानते थे, फिर उससे हम जिन चीज़ों को नहीं जानते थे तो अमूर्त की ओर, जिनको हम नहीं देख सकते थे उसकी ओर जाते थे। परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर, देखिए ये इसमें नहीं होता था। परिकल्पना हम पहले किस में करते थे, निगमन विधि में। जिन चीज़ों को हम नहीं जानते थे उनको हम बाद में देखते थे आगमन विधि में, जबकि ऐसा नहीं था। निगमन विधि में हम जिनको पहले नहीं जानते उनको करते थे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ये निगमन विधि का। अगला हमारा उदाहरण से सिद्धांत की ओर, ये हमारा आगमन विधि का, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी हमारा आगमन विधि का उदाहरण हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर बी हमारा सही हो जाएगा, परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का उदाहरण है। निगमन विधि का हमको उदाहरण बताना है, इसमें से कौन सा है। तो निगमन विधि देखिए क्या था, नियम से उदाहरण की ओर। तो देखते हैं संज्ञा की परिभाषा की व्याख्या। देखिए इसमें क्या किया गया, पहले ही संज्ञा की परिभाषा की व्याख्या कर दी गई, मतलब कि नियम बना दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, संज्ञा के उदाहरण देना, फिर बाद में संज्ञा के उदाहरण दिया गया, फिर संज्ञा को दोहराना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं नियम से उदाहरण की ओर इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, संज्ञा की परिभाषा की व्याख्या, संज्ञा के उदाहरण देना, उसके बाद संज्ञा को दोहराना। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह विशिष्ट विशेषता जो निगमन विधि से संबंधित नहीं है। हमको इसमें बताना है ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि निगमन विधि से संबंधित नहीं है। हमको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उन सभी को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखेंगे कि हमने क्या देखा था, निगमन विधि क्या होता है। निगमन विधि क्या था, जो कि नियम से उदाहरण की ओर वर्क करता था। क्या करता था, पहले नियम बनते थे, उसके बाद हम उदाहरण करते थे। और अननोन चीज़ों को, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर बच्चों के लिए अननोन था, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते थे। पहले हम फार्मूला जानते थे, उसके बाद फिर उससे हम सारे क्वेश्चंस करते थे, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर था। सूक्ष्म से स्थूल की ओर था, पहले हम
साइकिल के पार्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम उससे साइकिल बनाएंगे या साइकिल को समझेंगे कि ये साइकिल के पार्ट्स हैं। उसी प्रकार अमूर्त से मूर्त की ओर था, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं, जिन चीज़ों की हम परिकल्पना करते हैं, उससे हम जिन चीज़ों को जानते हैं उनकी ओर इसमें बढ़ते थे। तो आइए अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है नियम से उदाहरण की ओर, ये देखिए निगमन विधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये भी हमारा निगमन विधि का एग्जाम्पल है। जिन चीज़ों को नहीं जानते थे उससे हम ज्ञात की ओर बढ़ते थे। उदाहरण से सामान्य की ओर, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया है? आगमन विधि का। उदाहरण से सामान्य की ओर किस में जाते थे? आगमन विधि में। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इसमें क्या था? पहले हम साइकिल के पार्ट देखते थे, उसके बाद हम साइकिल को समझते थे कि साइकिल के पार्ट्स हैं, साइकिल इनसे बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से इसको हम देखते थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमको निगेटिव वाला पुट करना है, नहीं वाला। तो उसमें निगेटिव टर्म कौन सा है? जो कि निगमन विधि का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उदाहरण से सामान्य की ओर इसका आंसर सही हो जाएगा। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon.